हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पेटीएम खातों के बारे में। पेटीएम खाते बंद, पैसे ट्रांसफर करने को लेकर आरबीआई के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए 7 लाख प्राथमिक भर्ती को लेकर कोर्ट ऑर्डर के बारे में, 7 लाख छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के आदेश के बारे में, इसके अलावा यूपी पुलिस भर्ती को लेकर बात की जाएगी। साथ ही साथ आरओ एआरओ को लेकर और बीएड के फ़ायदे नुकसान के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन सभी को आप लोग पढ़ सकें। इस बुक के अंदर आप सभी को वो सब मिलता है जो आप सभी की एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के साथ में। इन बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर नजदीकी स्टोर से। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अभी परचेज करें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है आप सभी के सामने कि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी फ़ोन चलाते होंगे और फ़ोन चलाते होंगे तो सिंपल सी बात है कि आप इनमें से किसी न किसी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते होंगे। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा फेमस भी आप सभी के लिए है पेटीएम, जिसके बारे में तो सुना ही होगा। उम्मीद है कि आप सभी इस्तेमाल भी करते होंगे। पेटीएम को लेकर बीते कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिली है और एक ऐसी जानकारी आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी है कि पेटीएम खाते बंद, पैसे ट्रांसफ़र करने को लेकर आरबीआई के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे जुड़े ग्राहकों और कारोबारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। पेटीएम बैंक को 15 मार्च तक की मोहलत दे दी है, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके तहत किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में जमा टॉपअप स्वीकार करने के आदेश की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आरबीआई ने कहा कि व्यापारियों के सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो ग्राहकों के खाते में प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट में, फास्टैग में 29 फरवरी के बाद जमा या टॉपअप की स्वीकार नहीं करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया था। ये फैसला ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगेगा और ऐसे में आवश्यकता है तो ऐसे में ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बैंक स्वीप इन स्वीप आउट सुविधा के तहत भागीदारी बैंकों के साथ में जो जमा राशि है वो दूसरे बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र करने की सुविधा दी जाए। अब देखना ये होगा कि 15 मार्च तक के बाद में क्या और मोहलत मिलेगी या उसके बाद में सीधे तौर पे बंद कर दिया जाएगा। क्या 15 मार्च के बाद भी पेटीएम बैंक या वॉलेट में कोई पैसे जमा या कर सकता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है खाते या वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि निकाली जा सकती है। इसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रहेगा, लेकिन राशि जमा नहीं की जाएगी। खाते या वॉलेट में ब्याज रिफंड को कैशबैक प्राप्त होंगे? तो इसका जवाब है हाँ। 15 मार्च के बाद भी खाते में रिफंड या कैशबैक में साझेदारी बैंकों से स्वीप इन स्वीप ब्याज जमा करने की अनुमति होगी, लेकिन वेतन या सरकारी सब्सिडी की राशि जमा नहीं होगी। वॉलेट को बंद कर सकते हैं? हाँ, इसे बंद किया जा सकता है। पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि की किसी अन्य बैंक खाते में भेज पाएंगे। पेटीएम बैंक के द्वारा फास्टैग या कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपयोग जारी रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ। उपलब्ध शेष राशि तक इनका उपयोग किया जा सकता है। 15 मार्च के बाद टॉप अप या रिचार्ज की अनुमति नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए आप सभी कस्टमर केयर से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जितनी मेरी संभव थी मैंने आपको बता दी है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 7 लाख छात्रों को प्राथमिक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। 2023 और 2024 प्राथमिक के अंदर बहुत सारे अलग अलग कहीं ना कहीं आदेश देखने के लिए मिले कोर्ट के माध्यम से। आपको याद है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया। बाद में एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया।
अब ऐसे में आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि बीटीसी के बराबर नहीं है नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को बीटीसी के बराबर मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अर्जियां खारिज करते हुए कहा कि बीटीसी पाठ्यक्रम कक्षा 5 तक तथा पढ़ाने के लिए, जबकि सर्टिफिकेट ट्रेनिंग की पाठ्य सामग्री प्री स्कूल की कक्षा 12 तक पढ़ाने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। दोनों कोर्स को बराबर नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी, बाराबंकी जिले, माला यादव की, ममता बिंदु यादव और अन्य की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाओं के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। आवेदकों ने नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग में भाग लिया, लेकिन आवश्यक योग्यता नहीं होने के कारण हवाला देकर नियुक्ति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्हें नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को उसी के लिहाज से कहीं ना कहीं हासिल किया था जैसे कि 2 वर्षीय बीटीसी या 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी पाठ्यक्रम है। ऐसे में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के बराबर और बीटीसी के बराबर भी, लिहाजा वह भी इसके लिए न्यूनतम पात्रता रखते थे। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन फॉर्म में बीटीसी उत्तीर्ण बताते हुए आवेदन किया था, जबकि उन्होंने बीटीसी कभी किया ही नहीं और यह धोखाधड़ी की गई है, चूँकि न्यूनतम पात्रता बीटीसी उत्तीर्ण थी, जो कि याचिकाकर्ता के पास नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इस अर्जी को समाप्त कर दिया और ये बात पूरे तरीके से साफ कर दी है कि नर्सरी प्रशिक्षण जो कोर्स आपका होता है वो प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी आपको नहीं देता है, जैसे कि बीटीसी के तौर पर मिलती है। जो अब प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं वो सिर्फ बीटीसी के थ्रू ही बन सकते हैं। बीएड, एनआईओएस, डीएलएड, सीटी नर्सरी, ये सभी के सभी बाहर कर दिए गए हैं। और सीटी नर्सरी या फिर अगर बात की जाए जो नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र करने वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो लगभग जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 से 7 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस कोर्स को किया हुआ था और अब इन सभी को बाहर बैठना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ और अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में 75 जिलों के अंदर 2385 केंद्र बनाए गए हैं। 60,244 पदों के लिए ये जो भर्ती है वो करवाई जा रही है। आवेदन 50 लाख के आसपास है और परीक्षा का खौफ इतना है कि कहीं ना कहीं पुलिस के माध्यम से 2 से 3 दिन पहले से ही इसको लेकर जो मुस्तैदी है वो दिखानी शुरू कर दी गई है। सिपाही भर्ती पुलिस भर्ती को लेकर 19 सॉल्वर पहले ही दबोचे जा चुके हैं, यानी कि परीक्षा से पहले ही जो सॉल्वर गैंग सक्रिय हैं उनको दबोचने का कार्य किया जा रहा है और ये आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि परीक्षा होने तक बहुत सारे ऐसे छुपे हुए निकल कर के आएंगे जिस पर पुलिस कहीं ना कहीं फिर से शिकंजा कसेगी। उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से ही हो और मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को ही नौकरी मिले, क्योंकि 50 लाख आवेदन आ जाना ये दर्शाता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो वो भी कम है आज के समय में। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे तो भी कहीं ना कहीं आप सभी को और ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल 100 से ज़्यादा आपको देना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए, तब जाकर कोई नौकरी मिलती है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आरओ एआरओ को लेकर। कल देर रात को मैंने बताया था कि आरओ एआरओ परीक्षा रद्द करने की मांग के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अगर अभ्यर्थियों के पास में पेपर लीक से संबंधित कोई भी संबंधित साक्ष्य है तो वो हमें भेजें, हम इस मामले पर विचार करेंगे और उसके बाद में अपना फाइनल डिसीजन ले लेंगे। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट, लेकिन एक सवाल था कि बीएड करने के फ़ायदे नुकसान के बारे में। बीएड करने के आज के समय में फ़ायदे जो हैं वो ये हैं कि आपके पास कई भर्तियों के रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी। लेकिन नुकसान ये है कि आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये नुकसान भी है क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में भर्तियां आती हैं, जबकि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और इन तमाम भर्तियों के अगर इनको 5 साल तक लगातार वैकेंसी निकाली भी जाए तब भी ये इतनी वैकेंसी नहीं हो सकती हैं जितनी एक बार में निकलने वाली प्राथमिक भर्ती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।